नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम ध्यान की ऑडियो के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हुआ कि मुझे लगता है 15-20 दिन हो गए, एक पुणे की एक मैडम जी थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो ऐसे ही अपने जीवन से कुछ वक़्त ऐसे परेशान थी और उस वक़्त उनके एक दोस्त ने उनको ध्यान के एक शिविर के बारे में कहा था, जहाँ पर ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान किस तरीके से करना है, कितनी देर करनी है। ऐसे एक शिविर में उनकी दोस्त उनको लेकर गई थी और तकरीबन वो कह रही थी कि 15 दिन का वो उनका शिविर था। और वहाँ पे दोस्तों वो कह रही थी कि नॉर्मल अगर इंसान ध्यान करने गया तो वो डायरेक्टली नहीं कर पाता, उसके बीच में दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती है, अनेक विचार आते रहते हैं। तो वो ये कह रही थी कि उनको बहुत सारी प्रक्रियाएं सिखा रहे थे। त्राटक ऐसे होता है कि किसी चीज़ पर ध्यान लगाना और उसके बाद उसके देखते रहना। तो ऐसी बहुत सारी ध्यान की विधि होती है, तो वो उनको बहुत सारी सिखाई। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सबसे ज़्यादा कारीगर एक उनको जो विधि हुई थी वो थी फ्रीक्वेंसी, जैसे एक आवाज़ होती है जैसे टी ऐसे, तो उस पर ध्यान करना। तो वो मुझे भी कह रहे थे कि उस आवाज़ का इफ़ेक्ट उन पर बहुत हुआ। जैसे मैंने आपको एक बार कहा था, मुझे याद है कि जब ध्यान की वीडियो जो मैंने बनाई है, आपने शायद देखी होगी या फिर नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे प्रकार कहे हैं ध्यान के, कि जैसे जैसे आपको जो भी उसमें ठीक लगे आप कर सकते। तो उसमें एक ध्यान की विधि मैंने आपको कही थी कि साउंड ऑफ साइलेंस उसे कहते हैं। कि जैसे पुरानी टीवीज़ जो होती थी बॉक्स की, वो जब हम चालू करते थे, जो ऐसे उस वक्त जैसे आवाज़ आती थी टी करके ऐसे, तो वैसा ही एक आवाज़ या फिर वैसे ही एक फ्रीक्वेंसी जैसे जो आवाज़ होता है, उस पर अगर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें तो वो जो पुणे की मैडम जी है, तो उन्होंने भी कहा था कि उनको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ था। तो मुझे भी यही लग रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें आप तक कैसे पहुँचाऊँ। तो मैंने थोड़ी सी उन्होंने डायरेक्ट, मैंने उनको पूछा भी था कि आपके पास ऐसे ऑडियो है क्या? तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने उनको तब सीडी वगैरह उसकी दी थी, लेकिन आज वो उनके पास नहीं है, कुछ साल हो गए उस बात को। तो इस वजह से मैंने जितना हो सके अपने हिसाब से इस पर थोड़ा-सा रिसर्च करने की कोशिश की और बहुत सारी ऑडियोज़ मुझे मिली। तो तकरीबन मैंने 15 ऑडियोज़ उसके लिए थे, उससे मिलते-जुलते, और मैंने उनको सारे भेजे थे। तो उनमें से तकरीबन दोस्तों 5 ऑडियोज़ को उन्होंने कहा कि हाँ, ये वैसे थे। तो वो 5 ऑडियोज़ जो है वो वहाँ पे उनको सिखाने के लिए रखते थे, वैसे उनको वहाँ पे ध्यान सिखाते थे। वो एक ही जैसे नहीं, थोड़े से अलग है। बाद में उसमें एक ओम की भी ऑडियो मैंने डालने की कोशिश की थी। तो ऐसी जो 5 ऑडियोज़ है वो बड़ी-बड़ी थी, 1-1 घंटे की थी वो। तो वो मैडम जी ने मुझसे कहा कि जो ऑडियो है वो 12 से 13 मिनट, एक जो ऑडियो है उसे हम 12 से 13 मिनट अगर हम रोज़ सुनने की कोशिश करेंगे, ध्यान की जो प्रक्रिया है, तो उन्होंने कहा था कि एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हम जैसे नॉर्मल इंसान को, जो उसमें जिसका अर्ध जागरूक मन जागरूक है, वो बहुत देर 1-1 2-2 घंटे भी ध्यान में रहते हैं। लेकिन हम अगर 10 से 12 मिनट भी करेंगे तो ठीक है। तो इस वजह से 1-1 घंटे की जो ऑडियो है वो मैंने कट करके ऐसी 15 मिनट की बनाई है। मैंने सोचा कि 15 मिनट की इसलिए क्योंकि पहले एक 3-4 मिनट या फिर 5 मिनट हमारी एकाग्रता में ही जाएंगे, या फिर कुछ विचार आ सकते हैं, बाद में हम थोड़ा-सा अपने आप को अटेंशन करके संभाल लें। तो इस वजह से 15 मिनट के मैंने वो बनाए हैं। 4-5 मिनट इसमें जाएंगे और बाद में हम 10 मिनट ठीक से उसका ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसे 5 ऑडियोज़ तकरीबन मैंने उसमें एडिशनल किए हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी की रोशनी में अब इसके बाद जो लोग जुड़ेंगे, उनको मैं पहले तक किताबें और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ देता था, तो अब इसके साथ साथ वो ध्यान की ऑडियोज़ भी दूंगा। और वो उसी जो पहली राशि रखी गई थी उसमें ही 500 रुपये, उसमें ही वो ये सारी चीज़ें मैं देने की कोशिश करूँगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ देना चाहता हूँ उस रकम के बदले, या फिर जो भी डोनेशन देता है उनके लिए, क्योंकि उस पैसों का इस्तेमाल एक तो ऐसे लोगों के अच्छे के लिए किया जाएगा जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग बहुत ही बुरे हालत में जी रहे हैं। तो जितना मुझसे हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोग ज़िंदगी की रोशनी के साथ जुड़ेंगे, उनको ये 5 ध्यान की ऑडियोज़, जो बहुत मुझे ही बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको बनाने के लिए, उसको कट करना पड़ा, बाद में इनको भेजो, बाद में मेरे पास वाईफाई भी नहीं है, मोबाइल डेटा में ही ये सारी चीज़ें करना भी, वीडियो बनाना, अपलोड करना, तो इसमें थोड़ा सा यही लगा। लेकिन ज़िंदगी की रोशनी के साथ जो जुड़ेंगे मैं उनको 5 ऑडियोज़ दूंगा। और यही कहूँगा कि रोज़ एक रोज़ सारे सुनने नहीं हैं, हर दिन आप अलग अलग सुनेंगे भी तो भी चलेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो कह रही थी कि वहाँ पे तकरीबन बहुत लोगों को, 100 से ज़्यादा लोगों को बहुत इफ़ेक्टिव हुआ था वो। और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, वो कह रही थी कि उस शिविर ने उनकी ज़िंदगी को एक अलग ही आकार दे दिया। और वो कह रही थी कि आज वो बहुत ही अच्छे से अपने आप पर कंट्रोल कर सकती है। आध्यात्म में वो बहुत ही आगे चली गई है ऐसा नहीं, लेकिन पहले जो उनके बहुत दुख होता था उनको जीवन जीते समय, जो आज इतना नहीं होता, ऐसे वो कह रही थी। तो
ज़िंदगी की रोशनी के साथ जो जुड़ेंगे दोस्तों, इसके बाद मैं उनको वो ऑडियो दूंगा। और अब तक जो जुड़े हैं, जो लोग ऑफिशियली जो जुड़े हैं, तो वो लोग अगर उनमें से किसी को चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे और उसी नंबर पे मैसेज करे, क्योंकि मेरे पास उनके सारे पहले के मैसेज सेव है। तो उसी मैसेज से, उसी नंबर से मैसेज करे जिन्होंने पहले मतलब उससे उन्होंने कुछ राशि दी होगी या फिर पहले जो जुड़े होंगे, तो उसी नंबर से वो करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि नए नंबर से करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। या फिर जिनको मेंबर कार्ड मैंने भेजा है तो मैं मेंबर कार्ड उस पर भेजे और कहे कि हाँ हम जुड़े थे, तो भी चलेगा। ज़्यादातर मैंने मतलब मेरे पास सेव है तो मुझे पता चल सकता है कि आपने मतलब ये किया था क्या नहीं। लेकिन जो जुड़ेंगे दोस्तों, मैं उनको ज़रूर भेजने की कोशिश करूँगा। और जो पहले से जुड़े हैं वो अगर मुझे मैसेज करो तो मैं तुरंत उनको भेज दूँगा। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, ये जो ऑडियोज़ है आपको बहुत ज़्यादा कारीगर साबित हो सकते हैं। इस ऑडियोज़ को किस तरीके से सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम डायरेक्ट मोबाइल पे लगाएंगे तो वो ठीक से सुनाई नहीं देगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आपके पास अगर वायरलेस ईयरफोन हो तो अच्छा है, लेकिन वायर के अगर हो तो भी अच्छा है। ईयरफोन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, दो चीज़ें अच्छी होती है ईयरफोन से। मुझे भी पता है कि ईयरफोन लगाकर थोड़ा ध्यान करना अच्छा भी मतलब कुछ लोगों को नहीं लग सकता है, लेकिन ईयरफोन अगर लगाए तो दो चीज़ें अच्छी होती है। एक तो बाहर की जो आवाज़ है, जैसे आपके यहाँ पे मुझे नहीं पता कैसे माहौल है, लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब बहुत शोर शराबा ही होता है, तो बाहर की जो आवाज़ है वो दब जाती है, वो कम हो जाती है एकदम। और दूसरा कि जो हम सुन रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो डिटेल में हमें सुनाई देता है। तो ईयरफोन का ये दो बड़े फ़ायदे हैं। और दूसरा कि कैसे सुनना है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकमेंड यही करूँगा कि सुखासन में बैठकर सुने, जैसे सुखासन में बैठते हैं वैसे ही सुने तो अच्छा है। और तीन चीज़ें मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक तो सुखासन में बैठिए, या फिर अगर हम सोकर भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सिर, हमारी गर्दन और हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़, वो सीधे मात्रा में होनी चाहिए। मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मतलब सोए तो भी तकिया नहीं लेना है। जब अगर हम वो सुन रहे, ध्यान कर रहे, तो तकिया ऐसे वक्त में नहीं लेना है, क्योंकि तकिया अगर हम लेंगे तो ऐसे ही होगी हमारी गर्दन, बराबर। तो एक ही रेशा में ये होनी चाहिए और जितना हो सके उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करनी होगी। कॉन्सेंट्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विचार आएंगे तो जाओ जाओ मुझे तो एकाग्रता करनी है, ऐसा नहीं। विचार अगर आया है तो उसको एक नैसर्गिक तरीके से जाने दो, आया है तो उसको फिर से जाने दो, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। बहुत लोग मुझे आज भी पूछते हैं कि ध्यान कैसे करना है, तो ये जो विधि है मुझे लगता है कि सबसे सिंपल हो सकती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम तो वो ऑडियो ही कर देती है, क्योंकि उसमें वैसी फ्रीक्वेंसी डाली गई है एकाग्रता के लिए। ये थोड़ी सी मैं आपको सच कहता हूँ कि मुझे नहीं पता, मैंने उन मैडम से इस पर बात नहीं की, लेकिन डिस्कवरी साइंस जो चैनल है उसमें एक बार ब्रह्मांड की आवाज़ मतलब बताई गई थी। मतलब मंगल ग्रह का आवाज़ कैसा आता है, पृथ्वी का आवाज़ बाहर कैसे आता है, वो एक फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिकॉर्ड की गई थी। मतलब वहाँ पर ऐसा आवाज़ नहीं होता है जैसे हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, वो लोग अलग मतलब परिमाण से उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो आवाज़ है जो इसमें बताई है, तो वो थोड़ी सी उससे मिलती जुलती है। मतलब एक दो साउंड मुझे लगता है थोड़ी सी उससे मिलती जुलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मांड है उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि एक मतलब होता है ना, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है सच में बहुत कारीगर साबित हो सकती है। इस काम को करके मुझे लगता है कि 10 दिन हो गए मैंने उस ऑडियो को बनाया था, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको नहीं दे सकता। पहले मैं अपने आप पर उसका देखूंगा कि मुझे कैसे ये हो रहा है, लेकिन सच में उसमें अगर हम ठीक से करें तो हमारा ध्यान उसमें अपने आप लग जाएगा। ऐसा कोई बाद में ये ना बोले कि उसमें भी हमारा ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरा भी 2-3 दिन नहीं लगा था, लेकिन एक होता है ना, मन की तैयारी अगर हो और ठीक से मैं अच्छे से करूँगा, एकाग्रता से करूँगा तो ज़रूर हो सकता है। तो आप ज़रूर दोस्तों कोशिश करना। ये ऑडियोज़ ऐसा भी नहीं है कि मैंने ही कहीं से मतलब मिला ही है, वो कहीं मिलेंगी नहीं, आपको भी मिल सकती है। लेकिन मैंने बहुत उसको ढूंढने के बाद उसका एक पैकेज बनाया है, तो जो मतलब इससे जुड़ते मैं ज़रूर उनको भेजूँगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर उसको सुन सकते हैं दोस्तों। ये सच में मतलब बहुत हमें इफ़ेक्टिव हो सकता है, बस उसे ठीक से हम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से उसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही बात आज मुझे आपसे कहनी थी कि जो अब ज़िंदगी की रोशनी के साथ इसके बाद जुड़ेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं, किताबें या फिर ऑडियो, इसके साथ साथ मैं उनको ध्यान की जो विधि की जो ऑडियो है वो भी देने की कोशिश करूँगा। और ये सारी चीज़ों का मकसद यही है। सबसे पहले बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि ये मतलब पैसों की ज़रूरत क्यों लगती है डोनेशन की। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि हम मतलब और बात बोलते हैं कि जाने दो वगैरह, मतलब पैसे क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब किसी को मदद करने की बारी आती है या फिर बहुत बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट को उनका मानधन देना पड़ता है, तो उस वक्त सच में बहुत ज़रूरत पड़ती है
मेरी भी ऐसी इतनी मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत कम मतलब मुझे सैलरी है और इसमें भी ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और हाल ही में मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा प्राइवेट जॉब की आपको मतलब परेशानी भी पता होंगी, तो मुझे वक़्त पहले जैसा नहीं मिल रहा, इसलिए आजकल मैं कमेंट में भी एकदम सारों के ही जवाब नहीं दे पा रहा। मैं मतलब कोई कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ जिससे सभी लोगों को उसके जवाब मिल सके, क्योंकि फ़िलहाल मतलब पहले मुझे पॉसिबल होता था तब मैं सबको जवाब देता था, लेकिन फ़िलहाल कमेंट में सारे लोगों को जवाब मैं मतलब थोड़ा-सा ऐसे जिनके सवाल है जो एकदम अलग है तो मैं ज़रूर देता हूँ, लेकिन मतलब जिन्होंने किसी अपने को खोया है तो मैं वही सोचता हूँ कि इस पर मैं और एक वीडियो बनाऊँ जिससे मतलब सारे ही लोगों तक वो पहुँचे। तो मैं यही कहूँगा कि आप नया जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आने के बाद आप उसको देखें, क्योंकि वो सवाल से ही जो लोगों ने इस कमेंट से सवाल पूछे उसके ही रिलेटेड मैंने ये किया है। और दूसरी बात कि कैसा है कि मेरा यूट्यूब का चैनल भी सच में मतलब बहुत छोटा है फ़िलहाल। हाँ, मतलब तो मतलब आजकल अच्छे बढ़ गए हैं सब्सक्राइबर, लेकिन उसका एक अच्छा पेमेंट अब तक मुझे सच में शुरू नहीं हुआ यूट्यूब से। तो इस वजह से ऐसा भी नहीं है कि मैं फुल टाइम ये करूँ, अगर ये चैनल कल समझो बढ़ गया तो मैं फुल टाइम ये अगर काम करूँ तो बहुत और भी ज़्यादा मतलब आपको ज़रूर देने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल जितना मुझसे हो सक रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है थोड़ा-सा कम है, लेकिन फिर भी दोस्तों जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। हर दिन मतलब नई वीडियो डालना ये सच में बहुत मतलब मुश्किल भरा काम है। अगर आपके कोई मतलब पहचान के अगर कोई यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, यूट्यूबर है, तो उनको पूछना कि हर दिन एक नई वीडियो डालना और इस टाइप की मतलब एक तो कंटेंट ढूँढो, बाद में उसके नोट्स निकालो, बाद में उसको मतलब रिकॉर्ड करो, उसके बाद एडिटिंग करो, बाद में अपलोड करो। अपलोड करने में भी हमारे यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ठीक से अपलोड नहीं होती। मुझे मतलब मेन इसमें जाना पड़ता है तकरीबन 15-20 मिनट चल कर, और उसके बाद वहाँ पे जाके वहाँ पे स्पीड अच्छा होता है, मतलब मेन मार्केट की जगह है वहाँ पर। तो ऐसी ये बातें हैं, तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से थोड़ा-सा मैं मतलब आजकल वक्त थोड़ा-सा कम पड़ रहा है। लेकिन जितना हो सके अगर आगे ये चैनल बढ़ता है दोस्तों तो मैं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो ज़िंदगी की रोशनी के साथ जुड़ते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ दोस्तों। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो किताबें और ये ध्यान की ऑडियो फ़िलहाल मैं देने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ-साथ अगर किसी ने अपने को खोया है तो मुझे जितनी जानकारी है उतने मैं लिख कर दूँगा और प्रार्थना भी उनको देने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल ये मैं इतना कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही मुझे कहना था दोस्तों। अगर आपके कोई कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछना। जितना मुझसे हो सके मैं ज़रूर उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख़्याल रखना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।